अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे। ये बहुत अहम दुआ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ देखा कि अल्लाह ताला के बेमौसमी फल जो हैं वो मौजूद हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, यानी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अगर अल्लाह बेमौसमी फल मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे सकता है तो मुझे इस उम्र में औलाद भी अता फरमा सकता है। तो फिर उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। तो इस तरह से अगर कोई शख्स, औरत हो या मर्द हो, और वो चाहें कि अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाए तो इंशाअल्लाह फिर इस दुआ का विर्द करते रहें तो अल्लाह ताला की रहमत से औलाद ज़रूर अता होगी। ये दुआ सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 में मौजूद है। पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी, ए हमारे रब, ला तज़रनी फर्दन, मुझे अकेला ना छोड़, मुझे तन्हा ना रहने दे, यानी मेरे साथ इस वक्त मैं तन्हा हूँ, औलाद नहीं है, तो अता फरमा दे। रब्बी ला तज़रनी फर्दन, ऐ मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, तू सबसे बेहतर वारिस है। तो फिर अल्लाह ताला वारिस अता फरमा देता है। जिसका कोई वारिस नहीं होता वो चाहता है कि मेरी औलाद हो जाए जो मेरी वारिस बने, तो अल्लाह ताला फिर दुआ कबूल फरमा के वारिस अता फरमा देता है, यानी औलाद को अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो इस दुआ को पढ़ने से बंदा एक तो अल्लाह की रहमत में जगह पाता है, दूसरा ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी वो दुआ जो उन्होंने की थी वही करके उनकी सुन्नत का सवाब लेता है, और तीसरा कुरान पाक में ये दुआ मौजूद है। तो कुरान पाक के पढ़ने का और उसकी आयात में अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया, यहाँ पर जो अपने कलाम से इस दुआ को इसमें नाजिल फरमाया, तो जब बंदा कुरान पाक की इस दुआ को पढ़ता है तो कुरान पाक का सवाब भी पाता है और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल भी पाता है। तो गोया अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल बंदे के साथ होता है। अगर किसी बंदे की औलाद मर जाती हो, यानी बच्चे मर जाते हैं, तो फिर भी इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद को सलामत रखेंगे। इसी तरह अगर औलाद जो है वो अपने हाथ से निकल गई है, यानी कि अब वो इस्लाम से भी हट रही है और जिद्दी बच्चे हो गए हैं और नाफरमान हद से ज्यादा हो गए हैं, तब भी इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको फरमाबरदार बनाएगा और अपनी रहमत से, अपने करम से
ان کے اندر اسلام کی صفات پیدا فرمائے گا۔ اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر اسلامی دینی محبت پیدا ہوگی اور وہ اسلام کے ہی وارث بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، آمین۔